देखिए, ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भारत विदेशों में अपनी पकड़ लगातार मजबूत करना शुरू कर चुका है, जिसका एक बड़ा एग्जांपल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हम आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जुड़ी हुई है कॉपर इंडस्ट्री से, जहाँ पर दुनिया की एक और बड़ी कॉपर माइन अब भारत के नाम की जा रही है। हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्री ज़ाम्बिया की, जहाँ की कोकोल कॉपर माइंस अब भारतीय कंपनी वेदांता के नाम की गई है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज से करीब 4 से 5 साल पहले वेदांता के हाथ से ये कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया था और बताया गया था कि ये कंपनी टैक्स में चोरी कर रही है। इसके अलावा कई मल्टीपल एलिगेशंस लगाए गए थे वेदांता के ऊपर और ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक चाइनीज कंपनी के हाथ में सौंपा गया था। लेकिन समय के साथ चाइना जिस तरीके से दूसरे देशों का गलत इस्तेमाल करता है, इसकी अकल अब ज़ाम्बिया को भी आ चुकी है और ज़ाम्बिया के अंदर गवर्नमेंट है वो भी चेंज हुई है, जिसकी वजह से अब ये बड़ी कॉपर माइन भारत के हाथ में सौंपी गई है। वहीं इस वीडियो पर रिसर्च करते हुए हमने पाया कि ट्रेड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का जो कॉपर इंपोर्ट्स है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है। यदि आप दिखाया जा रहा है चार्ट के हिसाब से देखें, जहां 2017 के अंदर भारत ने बड़ी मात्रा में कॉपर्स इंपोर्ट किए थे, लेकिन 2022 से इसके अंदर एक बड़ा स्पाइक देखा गया और करीब 6195 मिलियन US डॉलर के कॉपर्स भारत ने इंपोर्ट किए हैं। मेजॉरिटी इंपोर्ट्स चाइना से, इसके बाद रशिया, यूनाइटेड स्टेट, यूएई और सऊदी अरेबिया से किया जाता है। देखिए, कॉपर आज के समय में टेक्नोलॉजी, इसके अलावा मॉडर्न डेज की बिल्डिंग ब्लॉक का एक खास एलिमेंट है। इसका इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ तक कि सोलर पैनल्स, लो रेजिस्टेंस कॉपर वायर्स तैयार करना, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस मिशन, लगभग हर एक जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। और जब से पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ी है, कॉपर की डिमांड भी उससे ज्यादा डबल हुई है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितनी तेजी से हम मल्टीपल इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी चीजों को तैयार करने के लिए जो बेसिक मेटल्स एंड मिनरल्स की जरूरत है वो भी भारत में बड़ी मात्रा में मौजूद होने चाहिए। इससे पहले भी अडानी ग्रुप ने अनाउंसमेंट कर रखी है कि वो भारत में बड़ी कॉपर फैक्ट्री को शुरू करने वाले हैं। और बात रही भारत की जो मजबूत पकड़ है विदेशों में किस तरीके से बन रही है, तो यदि आपको याद हो, कुछ समय पहले ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खबर सामने निकल गई है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के नाम 5 ऐसी माइंस कर रखी है जिसमें से भारत लिथियम एंड कोबाल निकाल सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का सबसे ज्यादा लिथियम मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी जो बड़ी सप्लाई है वो चाइना के हाथ में है। इसके पीछे का बड़ा रीजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जितनी भी बड़ी बड़ी माइंस है वहां पर चाइनीज कंपनीज का कब्जा है। लेकिन अब जिस तरीके से नई नई माइंस डिस्कवर की जा रही हैं और अब ऑस्ट्रेलिया डाइवर्स होकर के काम कर रहा है, यानी कि बड़े बड़े देशों को माइंस सौंपी जा रही है ताकि इन फ्यूचर जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब न हो पाए। फिलहाल ज़ाम्बिया की तरफ से वेदांता ग्रुप को जो कॉपर माइन सौंपी गई है, इसमें करीब 16 मिलियन टन कॉपर के रिजर्व मौजूद है और इस माइंस के मिलते ही कंपनी के शेयर्स में 2% की बढ़ोतरी देखी गई, जो बढ़कर के 247 रुपीज के पास पहुंच चुका है। और अब भारत अपनी निर्भरता दूसरे देशों पर कम कर पाएगा, क्योंकि भारत में इस्तेमाल होने वाले कॉपर का करीब 90% हिस्सा इंपोर्ट किया जाता है, जिसमें से 50% से ज्यादा हम कॉन्सेंट्रेट कॉपर इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा 40% के आसपास फिनिश्ड कॉपर भारत के अंदर इंपोर्ट किया जाता है। बाकी आज का एक टफ सवाल हम आपसे पूछते हैं कि आपके घर में ऐसे कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सबसे ज्यादा कॉपर इस्तेमाल होता है। उस प्रोडक्ट या फिर इक्विपमेंट का नाम जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।